साथियों नमस्कार, मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बी कीपिंग इंडिया। साथियों आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है श्री राम जुआरी जी, जो कि अपने बारे में बताएंगे और बी कीपर हैं, काफ़ी समय से बी कीपिंग का काम करते हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और कुछ सीखेंगे हम कि किस प्रकार से मधुमक्खी पालन को किया जा सकता है और उसमें कौन कौन सी बारीकियाँ होती हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सर से हम अपना इनका इंट्रोडक्शन लें और अपने बारे में बताएं कुछ के कब से इन्होंने मधुमक्खी पालन स्टार्ट किया और कहाँ से हैं। सर प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन बताएं। मैं डॉक्टर राम जुआरी कुरुक्षेत्रा से। मैंने 2001 में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू किया, लगभग 1 लाख रुपए से। और आज मेरे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है और मेरा बिजनेस बढ़िया है। 5-4 लोगों को मैं रोज़गार दे रहा हूँ। और जब मैंने काम शुरू किया उस समय बेरोज़गारी बहुत थी। सरकार ने, विशेषकर हमारी बीजेपी सरकार ने इस व्यवसाय को नीचे से ऊपर उठाया है, उसमें सहयोग किया है। और उसी के तहत हमने भी हरियाणा सरकार का सहयोग लेते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाया और 5-7 लोगों को रोज़गार दिया है। तो आपका एड्रेस कहाँ पे है, कहाँ पे रहते हैं सर आप? गांव मेरा कुरुक्षेत्र के बिल्कुल नज़दीक है। कुरुक्षेत्र में एनआईटी है, एनआईटी रोड पे किरमस गांव पड़ता है। कुरुक्षेत्र से लगभग 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में किरमस गांव है। और ये बिजनेस मैं 2001 से कर रहा हूँ। तो कितनी मधुमक्खी कॉलोनियों से शुरू किया था आपने अपना बिजनेस? मैंने ये बिजनेस 25 मधुमक्खी कॉलोनी से शुरू किया था। तो शुरू करने से पहले आपने कहीं ट्रेनिंग वगैरह ली थी? शुरू करने से पहले मैंने एग्रीकल्चर विभाग से ट्रेनिंग ली थी, कुरुक्षेत्रा से। उसके बाद PNBR सेटी से ट्रेनिंग ली, कुरुक्षेत्रा से। उसके बाद पूसा यूनिवर्सिटी दिल्ली से ट्रेनिंग ली। उसके बाद सिकोहपुर KVK ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ली और मैं अपना व्यवसाय सुचारू रूप से कर रहा हूँ। तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है सर? मैं ग्रेजुएट हूँ, यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से BA की है। तो आपने इसी प्रोफेशन को क्यों चुना? इसी प्रोफेसर चुनने का मेरा विशेष ये था कि इसकी जो पहली बात तो ये पवित्र काम है, ईमानदारी का काम है और कहीं ना कहीं हम राष्ट्रहित में कार्य कर रहे हैं, पॉल्यूशन का कार्य कर रहे हैं, स्वच्छता का कार्य कर रहे हैं और एक अमृत पैदा कर रहे हैं। दूसरी बात, इसका जो प्रोडक्शन है उसकी खपत बड़ी अच्छी है, इसलिए हमने इस कार्य को शुरू किया कि भाई पवित्र काम है, नंबर 1 का काम है और अमृत पैदा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम राष्ट्रहित में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि मधुमक्खी हम ख़त्म कर दें तो पोल्यूशन के लिए, पर परागण के लिए हमारा 70% जो है हिस्सा ख़त्म हो जाता है। और यदि 70% पर परागण क्रिया नहीं होगी तो हर वनस्पति पे असर पड़ेगा तो पैदावार कम होगी, पैदावार कम होगी तो जनसंख्या भूखी मरेगी। तो मधुमक्खी पालन ये कहीं ना कहीं राष्ट्रहित में बहुत बढ़िया अच्छा कार्य है। तो ये जो शहद आप उत्पादन करते हो, तो शहद के उत्पादन के साथ साथ आप कुछ और भी काम कर रहे हो? हाँ, पूर्ण रूप से इसी काम पे डिपेंड? नहीं, मैं पूर्ण रूप से इसी काम पे डिपेंड हूँ। मधुमक्खी अकेला शहद ही नहीं देती, हमें मधुमक्खी पराग देती है, पोलन जिसको बोलते हैं, एंटीबायोटिक, बहुत बढ़िया कार्य करता है। आजकल लोग डिमांड बड़ी अच्छी रख रहे हैं, शुगर में विशेषकर। मधुमक्खी बी पोलन उसको बोलते हैं, मधुमक्खी द्वारा तैयार किया पराग बी पोलन के नाम से मार्केट में आया हुआ है। और यदि वो ओरिजिनल मिल जाता है, और वो ओरिजिनल कौन देगा? हम देंगे। मार्केट में आगे जाके मिक्सिंग हो जाए अलग बात है, हमारे से जो लेगा डायरेक्ट बी पोलन शुगर में अत्यंत प्रभावशाली है। 400 शुगर वाले को मैंने खुद दिया है और 1 महीने में उसकी 150 पे कवर हो गया है। कितना बढ़िया। और पोलन के साथ साथ वैक्स देता है, मोम की अच्छी क्वालिटी है, मोम बिकता है और प्रपोलिस बिकती है।
रॉयल जेली जो कि बहुत बढ़िया एक पदार्थ है, खाद्य पदार्थ रॉयल जेली देती है। तो मैं तो पूर्ण रूप से इसी पे डिपेंड हूँ और मैं अपने सभी साथियों को ये सूचना दूंगा कि भाई इस कार्य में आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और राष्ट्रीय हित में कार्य कीजिए। तो इसका जो शहद है, जब आप उत्पादन करते हो तो इसको बेचते कहाँ पे हो? बेचने के लिए आप कस्टमर को देते हो या होलसेलर को देते हो या मार्केट में बेचते हो? किस प्रकार से आप अपना शहद बेचते हाँ, यहाँ थोड़ी सी एक समस्या उत्पन्न होती है। सरकार मधुमक्खी पालन के लिए खूब सहयोग दे रही है, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उनको एक अच्छी मार्केट नहीं मिल पा रही, जिससे हमारा बी कीपर कहीं ना कहीं कुछ परेशान होता है। और डीलर जो लोग हैं, कंपनियां बनी हुई हैं, डीलर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं रेट सेट तोड़ते हैं। तो हम कई बार पैक करके बेचते हैं, डिब्बा भर के बेचते हैं, और नहीं तो कंपनी को दे देते हैं। तो इस बीच में आपको, क्योंकि इसमें एक माइग्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कहाँ कहाँ लेकर के जाते हैं अपनी मधुमक्खियों को? ये बिल्कुल माइग्रेट बिजनेस है, इसमें माइग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप फूलों की अधिकता जहाँ आपको नज़र आएगी वहाँ अपने इनको माइग्रेट करना पड़ेगा। मैं अपनी मधुमक्खी को जज्जर, रेवाड़ी, हिसार, अलवर, झुंझुनू और भरतपुर, अपना ये यूपी में बदायूं, मुरादाबाद, बरेली, उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश और अपने हिमाचल में ऊना, इन जगहों पे हम माइग्रेट करते हैं। फूलों की अधिकता, जहाँ फूलों की अधिकता होगी वहीं अपने बिजनेस को, उस अपने मधुमक्खी कॉलोनी को हम माइग्रेट करते हैं। तो इस बीच में आपको कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं मधुमक्खी पालन करते हुए? इस बीच में विशेष दिक्कत तो हमारी ये है कि एक तो भाई रास्ते में पुलिस विभाग जो है वो कई बार हमें नाजायज़ परेशान करता है। पुलिस विभाग क्या करता है, गाड़ियों को रोक लेता है, जबकि हमारा बिजनेस, हमारा जो मधुमक्खी है पालन है उसका ऐसा है कि वो रुकना नहीं चाहिए। रात को ही हम माइग्रेट करते हैं, नंबर 1 बिजनेस है, पवित्र बिजनेस है। उसके बाद भी पुलिस वाले कहीं ना कहीं हमें परेशान करते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं, टेस्ट चेक कराओ जी, पैसे दो जी, उनके जेब में 400-500 दे दो, उसके बाद सब कुछ पास हो जाता है, जाओ जी। ये दिक्कत आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो मधुमक्खियों जैसे कि एक इसमें नुकसान की कितनी संभावना होती है इस काम को अगर हम करते हैं? यदि हम इसको रूटीन में तरीके से करेंगे, मेडिकल अपना ट्रेन होके करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और अनजानपने में करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, लापरवाही करेंगे तो आपको पता है हर बिजनेस में नुकसान होता है। तो बहुत सारे साथियों के मन में ये सवाल होता है कि अगर हम शुरू करेंगे तो सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि 1 साल में या 1 महीने में हमें कितना शहद मिलेगा? तो प्रोडक्शन के बारे में आप क्या कहोगे कि किस प्रकार से? मैं तो अपने तजर्बे के मुताबिक, जैसे मेरा लगभग 22 साल का तजर्बा हो चुका है, उसके मुताबिक एक बात ही बोलना चाहूँगा सभी साथियों को कि आप अभी जैसे अगस्त में मक्खी खरीदिए कहीं भी किसी साथी से, उससे पहले ट्रेनिंग जरूर लीजिए, ट्रेनिंग के बाद मधुमक्खी खरीदिए, उसके बाद जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आप 1 साल लगाइए, और एक बॉक्स 1 साल में 50 से 70 kg शहद देता है। और आज का जो रेट है वो लगभग 90 रुपये चल रहा है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कि अभी एक बॉक्स 5000 रुपये का शहद तो देगा, और इसमें खर्चा कुछ नहीं है। मतलब कि आपने कच्चा तो कुछ भी नहीं देना है, सारे का सारा मधुमक्खी अपना पैदा करेगी, अपने आप अरेंज करेगी। आपने सिर्फ माइग्रेट करनी है, फूलों की अधिकता वाली जगह देख के वहाँ आपने अपने बॉक्स लगा देने हैं, उसके बाद वो अपना आप करेगी। आपने सिर्फ 10% काम करना है। बाकी जो अपने पालन है, भैंस पालन है, बकरी पालन है, सूर पालन है, मुर्गा पालन है, इसमें क्या है, हमें 90% कार्य करना है, 10% वो करते हैं। और मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है, इसमें हमें 10% कार्य करना है, 90% मधुमक्खी खुद करती है और पवित्र आपको अमृत देती है। तो जैसे हमारा जो भारत है वो बहुत सारी, इसमें अलग अलग स्टेट हैं, बहुत सारी जगहें हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। तो उस हिसाब से जैसे किसी और स्टेट में है, जिन स्टेटों में आपने बताया यहाँ पे तो है, और स्टेट में काम करने वाले क्या इस बी कीपिंग के काम को कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पूरे देश में इस काम को कर सकते हैं। ऐसा अपने भारत में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मधुमक्खी पालन नहीं होता।
अरे आप ये तो मधुमक्खी पालन तो अब अपने यहाँ बहुत लेट आया अपने देश में, तो उससे पहले तो विदेशों में कितना बढ़ रहा था। और आपने देखा होगा जंगली मधुमक्खी कैसे लगी होती थी देश के हर कोने में। जंगली मधुमक्खी, देसी मधुमक्खी, छोटी छोटी मधुमक्खी हमारे कूप में या लकड़ियों में, झाड़ियों में लगी होती थी। पूरे देश में ऐसा कोई एरिया नहीं, कोई जगह नहीं जहाँ मधुमक्खी का पालन नहीं हो सकता। तो जैसे मधुमक्खियों की कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो आप किस तरह की प्रजाति के साथ काम कर रहे हो? एपिस मेलिफेरा जो है, इसको मेरी जो मधुमक्खी है जिसका मैं पालन कर रहा हूँ, इसका नाम है एपिस मेलिफेरा, यानी कि हिंदी में इसको इटालियन मधुमक्खी, विदेशी मधुमक्खी बोला जाता है। और इसकी गुणवत्ता जो है, ये अंधेरे में रहना अच्छा समझती है और बॉक्स में रहना पसंद करती है। बक्से में हमने इसको कंट्रोल कर रखा है और अपने हर माल की, हर प्रोडक्ट की, हर पदार्थ की उत्पादकता अधिक देती है। वैसे तो कई प्रकार की मधुमक्खियाँ हमारे देश में पाई जाती है, लेकिन एपिस मेलिफेरा जो है, इसमें गुण है कि ये सबसे ज़्यादा जो है ना शहद, परपोलिस, पराग और रोयल जेली बनाती है। तो इसमें जैसे शहद की जो गुणवत्ता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो शहद जम जाता है वो नकली होता है, या आपके पास जैसे अच्छी गुणवत्ता का आप सब शहद निकालते हो, तो उसमें प्योरिटी का किस प्रकार से ख्याल रखा जाता है? या क्या ये शहद प्योर होता है, या जो मार्केट में जो लोग शहद खरीदते हैं वो अच्छा होता है, या बी कीपर वाला शहद ज़्यादा अच्छा होता है? नहीं, मैं तो इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट मेरी सोच है। हम जो पैदा कर रहे हैं, नेचुरल तरीके से जो चीज़ पैदा हो रही है, वो बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और जो पैक हो के आ जाती है, कंपनियां उसको पैक करके मार्केट में ले आती है, उसमें मिक्सिंग होती है। मैं तो सभी साथियों को, सभी जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनको ये ही बोलूँगा, ये ही निवेदन करूँगा कि आपने यदि शहद खाना है तो आप डायरेक्ट मधुमक्खी पालन वालों से खरीदिए, ताकि आपके साथ कोई धांधली ना हो। और ये बिल्कुल प्योर है। रही बात जमने वाला शहद, जमने वाला शहद भी ओरिजिनल होता है, उसकी क्वालिटी है, वो जमता है, वो ये नकली नहीं है, वो चीनी का नहीं है। चीनी का शहद तो बनता ही नहीं, शहद तो बनता है फूलों का, बाद में कोई मिक्स चीनी करे वो एक अलग बात होती है। मधुमक्खी कुदरत ने एक ऐसा जीव बनाया है, ये हेरा फेरी नहीं करती, ये मिक्सिंग नहीं करती। और आप यदि डायरेक्ट बी कीपर से, मधुमक्खी पालन से शहद खरीदते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगा। जमने वाला भी ओरिजिनल होता है और लिक्विड भी ओरिजिनल होता है। कई तरह का शहद निकलता है, फूल के ऊपर, फ्लावर के ऊपर ये डिपेंड है कौन से फूल का है, जमने वाले फूल का है, बिना जमने वाले का, लेकिन है ओरिजिनल। तो नए जो बी कीपर इसमें आना चाहते हैं, उनको क्या आप सलाह दोगे? कितने मधुमक्खी पालन, कितने बी कॉलोनी से उनको स्टार्ट करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, और उनको कितना लाभ हो सकता है? एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है। अगस्त माह में यदि आप लोग शुरू कराते हैं नए किसी भी साथी का, पहले उसको ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ले, PNB RCT से ले, या और RCT कई बने हुए हैं, या आप जो मक्खियाँ काम कर रहे हैं उनसे ले, पहले ट्रेनिंग ले लें। उसके बाद अगस्त में मधुमक्खी कॉलोनी खरीद ले। कम से कम उसमें, कम से कम है ना, यदि बिजनेस तौर पे करना है तो 25 मधुमक्खी कॉलोनी ज़रूर खरीदें। और किसी जो पहले काम कर रहा है, सीनियर साथी है, उसके साथ 1 साल ज़रूर लगाए, ताकि उसको पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए, उसको नुकसान ना हो। और यदि 25 बॉक्स वो खरीदता है तो ये मान के चलो आप, एक बॉक्स यदि 50 कम से कम लगाते हैं, 50 किलो भी एक शहद देता है, तो 25 बॉक्सों से आप गुणा कर सकते हैं। जितना उसका पैसा लगता है, वो पहले साल ही उसका पैसा कंप्लीट उसकी जेब में आ जाएगा, और उसकी प्रॉपर्टी पहले साल फ्री हो जाती है। मार्च तक, अगस्त में उसने परचेज की और मार्च तक उसने कार्य किया, तो उसकी प्रॉपर्टी अपनी होगी, उससे जितने पैसे लगे उसके जेब में आ चुके हैं। यानी अगर हम पहले साल शुरुआत करते हैं तो 1 साल के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो पैसा हमने लगाया होता है, वो हमें रिटर्न मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे बढ़ा करके हम और आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, 25 बॉक्स आपने लिए, 25 कॉलोनी बॉक्स कह लो या कॉलोनी कह लो, कई लोग कॉलोनी कहते हैं, कई लोग बॉक्स कहते हैं। तो इसमें बढ़ोतरी भी है ना। मधुमक्खी जैसे आपने 25 खरीदी, साल में वो 40 भी तो बढ़ेंगे। मधुमक्खी बॉक्स भी तो बढ़ेंगे, आपकी कॉलोनी भी तो बढ़ेगी। शहद तो दिया, लेकिन आपकी मधुमक्खी भी बढ़ी, आपको तो दोहरा फायदा हो रहा है। तो सर जी, ये तो हुई बाहर की जानकारी जो हमें चाहिए थी, आपने दे दी। अब थोड़ा सा हम ये भी चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा मधुमक्खी कॉलोनियों के बारे में
थोड़ा सा इसका किस तरीके से काम करना होता है थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा सा हमें बताएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं कैमरे को और क्लोज कर लूँगा, उसके बाद फिर आप दिखाते रहना, बोलते रहना, मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, आप आइए।